हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। एक्सरसाइज 1.2 का हम क्वेश्चन नंबर 5 करने जा रहे हैं। चेक वेदर 6n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। ये एग्जाम्पल 5 की तरह सेम टू सेम क्वेश्चन है, बस वहाँ पे 4n था, यहाँ पे 6n है। तो वहाँ भी मैंने बताया था आपको आगे अगर ऐसा पूछा जाए तो सेम प्रोसीडर ही आपको करनी है। अगर आपने मैंने एग्जाम्पल 5 वाली वीडियो देखी है तो आप आराम से इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, सेम टू सेम है। ठीक है, तो आइए करते हैं। क्वेश्चन में दिया गया है चेक वेदर 6n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। ओके, ये क्वेश्चन की मीनिंग एक बार समझ लेते हैं। जैसा कि मैंने एग्जांपल में आपको समझा था, फिर भी एक बार देख लो। नेचुरल नंबर n दिया हुआ है, तो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं जैसा कि पता है हमें 1 2 3 4 डॉट 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 इन्फिनिटी काउंटिंग नंबर्स को नेचुरल नंबर कहा जाता है। ठीक है, और यहाँ पे 6n है। हमें नेचुरल नंबर्स को यहाँ पे अगर हम सब्स्टिट्यूशन करें n की जगह पे, तो हमें लास्ट में हमारे कोई भी डिजिट ऐसा मिल जाए जो 0 से एंड होता हो। मतलब जैसे 6 आप करो, फॉर एग्जांपल 6 मैंने रखा, तो 6 आपको पता है 6 ही होगा, बट 6 जैसे ही रखा वो स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ 6 × 6 जो कि आपको पता है 36 आ रही है, बट हमें क्या चाहिए लास्ट में इसके साथ 0 आ जाए, ऐसा कोई वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे कोई आएगा, हम आगे एक बार और लिखते हैं 6 × 3, तो 6 × 6 अगर आप करोगे तो 216 हो जाएगा। 216 अगेन 0 के साथ एंड नहीं हो रहा, ये भी 0 के साथ एंड नहीं हो रहा, यहाँ भी लास्ट डिजिट नहीं आ रही 0। तो हमें ऐसा कुछ ढूंढना है कि लास्ट डिजिट में क्या आ जाए 0। बट देखो 0 आने के लिए पॉसिबिलिटी, अगर आप 1 से 10 में देखो, 1 से 10 में हमारे पास एक ही बार 0 आता है, 10 में आता है जब लास्ट में क्या लगा रहता है 0। तो इसके बाद जो फैक्टर्स होते हैं वो देखते हैं। फैक्टर कौन होता है 2 × 5 हमारे पास फैक्टर होते हैं। ठीक है, अब दूसरी बार जब 0 आता है जो कि आता है 20 नंबर पे आता है, 20 नंबर पे, तो अगेन आप देखोगे तो 2 × 2 × 5 ये फैक्टर जब आता है तब हमारे पास 0 आ रहा है। यहाँ पे तीसरी बार जब 30 आता है तब आता है, तो 30 का भी देख लेते हैं, 2 × 3 × 5। चौथा भी देख लेते हैं 40, तो 40 कब आता है 2 × 2 × 2 × 5। अब एक चीज़ आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहोगे, जब भी 0 आ रहा है तो 2 और 5 साथ में आ रहे हैं, यहाँ भी 2 और 5 साथ में आ रहे हैं, यहाँ भी 2 और 5 है, यहाँ भी 2 और 5 है। मतलब फैक्टर्स इन शॉर्ट 2 × 5 तो आना ही चाहिए किसी भी नंबर को अगर लास्ट में 0 लाना है तो। बट 6 के केस में देख लो, फैक्टर सिर्फ 6 बन रहा है, तो डैट इज़ इम्पॉसिबल कि लास्ट डिजिट 0 आ पाएगा कभी भी। अगर आप फर्दर इन्फिनिटी तक भी चले जाओगे तो भी लास्ट में 0 नहीं आने वाला। तो इस चीज़ को स्टेटमेंट के साथ कैसे हमें एग्ज़ाम बोर्ड में लिखना है वो मैं बताता हूँ। ठीक है, हम एग्जाम्पल इसी चीज़ का लेंगे। ठीक है, यही चीज़ का एग्जाम्पल लेके बताएंगे, जैसे मैंने एग्जाम्पल में बताया था सेम वही तरीका है इसको सॉल्व करने का। ठीक है, इसको सॉल्व करने का सेम वही तरीका है। तो आंसर स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमें क्वेश्चन समझ में आ गया, क्वेश्चन क्या बोलना चाहता है और आंसर क्या। ठीक है, सबसे पहले लेट अस टेक एन एग्जाम्पल। लेट अस टेक an example which ends with digit 0 मैं स्टेटमेंट भी चेंज नहीं करूंगा यहाँ पे ताकि आपको इसे समझने में कोई भी तकलीफ हो। ठीक है, आप सेम चीज़ याद रखोगे, बहुत अच्छी चीज़ है। लेट अस टेक एन एग्जांपल व्हिच एंड्स विद द डिजिट 0 के साथ एंड। तो यहाँ पे लिख देना therefore 10 इक्वल्स टू 2 × 5 आप बता सकते हो। सेम वे therefore यहाँ पे 30 ले लो, 2 × 3 × 5। अब यहाँ से हमने नोट क्या किया कि 2 और 5 बोथ आने ही चाहिए, जिसके पास भी क्या है एंडिंग विद द 0 है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे वही चीज़। हियर वी नोट, हमने नोट किया डैट नंबर ending with digit 0 has both कौन 2 and 5 2 and 5 as their prime factors। यहाँ तक हमने रीजंस दे दिए। ठीक है, प्राइम फैक्टर्स होने जरूरी है। क्या नोट किया था 0 जिसके भी एंड में आ रहा है उसके पास 2 और 5 होना जरूरी है। 2 और 5 as their prime factor।
वेयर एस, अब इस केस में क्या आ रहा है, वेयर एस प्राइम फैक्टर्स ऑफ 6n को और थोड़ा सा आप सब्स्टिट्यूट या एलिमिनेट करके लिखना चाहो तो यहाँ पे हम इसका अगर 6 का फैक्टर निकाला है तो 2 इंटू 3 निकाल सकते हैं, ठीक है, 2 इंटू 3 निकाल सकते हैं। तो थोड़ा सा अलग करेंगे, 2 इंटू 3, इससे ज़्यादा इसका फैक्टर नहीं बनने वाला, ठीक है। 6 के अंदर और स्प्लिट करोगे प्राइम फैक्टर तो 2 and 3 बनेगा, इसके अलावा कुछ नहीं बनेगा। तो 2 and 3 हो सकता है, 2 इंटू 5 नहीं हो सकता, कहीं से भी नहीं आ सकता, ठीक है। इसके अलावा कोई फैक्टर्स आने वाले नहीं है 6 के, ठीक है। तो 6 का एक ही फैक्टर आ रहा है 2 इंटू 3 वाला। तो इट कैन बी ऑब्जर्व्ड, क्या ऑब्जर्व किया जा सकता है, इट कैन बी ऑब्जर्व्ड दैट 5 इज नॉट इन द फैक्टर ऑफ 6n। 5 कहीं भी नहीं है, 2 इंटू 3 तो है, बट 2 इंटू 5 हो जाता तो हमारा काम हो जाता, बट 2 इंटू 5 नहीं है। सो 2 इंटू 5 इज नॉट इन द फैक्टर of 6n, so it does not end with digit 0, so it does not end with the digit 0 लिख सकते हो। और ये कौन से फंडामेंटल थियरम के हिसाब से, यूनिकनेस वाले, और लिख सकते हो द यूनिकनेस, जो कि हमारी फंडामेंटल थियरम 1.2 है, द यूनिकनेस ऑफ फंडामेंटल थियरम of arithmetic guarantees that there are no other prime factors in the factorization of 6, no other prime factors in the factorization of 6, so there क्या लिख सकते हैं, so there is no n belongs to n for which 6n ends with digit 0, ठीक है। बस इतना ही था, इसमें ये ख़त्म हो गया आपका पूरा का पूरा, ठीक है। ऐसा जो भी क्वेश्चन आएगा तो आपको एक ही चीज़ का ध्यान रखना है, 2 इंटू 5 कहीं से आ जाए तो वो डिजिट 0 के साथ एंड हो सकती है, नहीं तो नहीं हो सकती, ठीक है। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको कोई भी तरीके का डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता दें। अगर डाउट नहीं तो प्लीज़ लाइक करके जाएं वीडियो को, एंड सब्सक्राइब भी कर ले चैनल को, बेल नोटिफिकेशन को भी क्लिक कर लें।